बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे व्यूवर्स, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर और अ कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट टू परफॉर्म टास्क कॉमनली एसोसिएटेड विद द इंटेलिजेंट बींग्स। यानी कि जी ऐसे टास्क या ऐसी परफॉर्मेंस देना जो कि इंटेलिजेंट से बिलोंग करती है या किसी इंटेलिजेंट बींग होने से बिलोंग करती है, वो कोई कंप्यूटर या फिर कोई रोबोट परफॉर्म करे, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एलिमेंट है। ठीक है जी। द टर्म इज फ्रिक्वेंटली अप्लाई टू द प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपिंग सिस्टम इंडोर्ड विद द इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमंस। यानी कि जी ह्यूमन के जो करेक्टरिस्टिक हैं वो जब डेवलप किए जाते हैं किसी मशीन के अंदर, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देते हैं। अब करेक्टरिस्टिक किस तरह के हो सकते हैं? या तो जी एबिलिटी टू रीजन हो सकता है, डिस्कवरिंग मीनिंग, उसके अलावा जी जनरलाइजेशन और लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस से लर्निंग भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंक्लूड है। अब जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, सिंस द डेवलपमेंट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर इन 1940s, इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द कंप्यूटर कैन बी प्रोग्राम टू कैरी out to very complex tasks, as for example discovering proof from the mathematical theorem और playing chess with great proficiency। यानी कि जी 1940s में जब डिजिटल कंप्यूटर बना, तो ये देखा गया कि कंप्यूटर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि मैथमेटिकल थ्योरम्स को प्रूव करना, इसके अलावा जी चेस को खेलना। तो इससे क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ। ये देखा गया कि कंप्यूटर जो है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क जो है उनको परफॉर्म कर सकता है, बट स्टिल डिस्पाइट कंटेनिंग द मोस्ट एडवांस इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी कैपेसिटी, देयर आर एज येट नो प्रोग्राम दैट मैच द ह्यूमन फ्लेक्सिबिलिटी ओवर वाइडर डोमेन और टास्क रिक्वायरिंग मच एवरीडे नॉलेज। यानी कि फिर भी जो है कंप्यूटर इंसान की जो नॉलेज है, उसकी एबिलिटी जो है, उसकी जो टास्क परफॉर्मिंग है, उसके साथ बीट नहीं कर सकता, उसके साथ मैच नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड सम प्रोग्राम हैव अटेन्ड द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स। यानी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप किए गए जो कि ह्यूमन एक्सपर्टीज़ रखते थे या ह्यूमन एक्सपर्ट्स की तरह काम करते थे, professionals in performing certain specific tasks. So the artificial intelligence in this limited sense is found in application as diverse as medical diagnosis, computer search engines and voice और hard writing recognition। यानी कि जी इसका बेसिकली कंप्यूटर में बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुई जो प्रोफेशनल तौर पर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती थी, जैसे कि जी मेडिकल में डायग्नोसिस कर देना, इसके अलावा जी कंप्यूटर में इंजन्स को डेवलप करना, इसके अलावा जी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन और हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब हिस्सा बन चुके हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है की वजह से ही हम इन सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब एक और चीज़ आती है कि आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मशीन लर्निंग इज़ द सेम। यानी कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या वो सेम होते हैं? नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मशीन लर्निंग्स आर नॉट सेम। ठीक है, बट दे आर क्लोजली रिलेटेड। मशीन लर्निंग इज़ अ मेथड टू ट्रेन अ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम इट्स इनपुट विदाउट exploring or every circumstances. Machine learning help to computer achieves artificial intelligence। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है वो सेम नहीं है, लेकिन क्लोजली रिलेटेड है। अब मशीन लर्निंग होती है एक मेथड है कि कंप्यूटर को ट्रेन किया जाता है इनपुट के ज़रिए और उसमें एक्सप्लोइट प्रोग्रामिंग नहीं की जाती। ठीक है जी। लेकिन क्या होता है कि जो मशीन लर्निंग है वो अचीव करने में हेल्प करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊँगी कि हमारे इंटेलेक्चुअल पार्ट जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, इसके अलावा हम लर्निंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सब कैसे होता है? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लर्निंग जो होती है, देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग एज अप्लाइड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द सिंपलेस्ट इज द लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। यानी कि ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली जो लर्निंग होती है वो ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू होती है। ठीक, हमारे इंटेलेक्ट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीजनिंग। यानी कि हम रीजनिंग करते हैं। अब रीजनिंग हम दो तरह से करते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है जी। अब जो कंप्यूटर है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्म कर रहा है, वो कौन सी रीजनिंग करता है? डिडक्टिव इन्फेरेंस करता है। ठीक है। और डिडक्टिव इन्फेरेंस होता है कि रेलेवेंट सोल्यूशन निकालना पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर सिचुएशन के। ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ी हार्डेस्ट प्रॉब्लम आती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फेस करनी पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में। Problem solving, particularly in the artificial intelligence, may be characterized as the systematic search through a range of possible action in order to reach some predefined goal or solutions। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इस हद तक ही है कि जितना हमने उस सिस्टम में आउट इनपुट दिया हुआ है उसमें से सर्च निकाल के एक रेंज में से जो भी हमारा अल्टीमेट गोल है या सोल्यूशन है उसको निकाला जा सके। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा सा पीछे है। अब जी मेथड एंड गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिक
बेसिकली 2 किस्म की अप्रोचेज़ यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले जी सिंबॉलिक अप्रोच, दूसरी अप्रोच होती है वो है कनेक्शनिस्ट अप्रोच होती है, यानी कि टॉप डाउन और बॉटम डाउन। द टॉप डाउन अप्रोच सीक टू द रेप्लिकेट इंटेलिजेंस बाय एनालाइजिंग कॉग्निशन इंडिपेंडेंट ऑफ द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग बाय सिंबल्स, यानी कि जी हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है थ्रू द ब्रेन, लेकिन कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है थ्रू द सिंबल्स। सिंबल्स के थ्रू जो है इंटेलिजेंस को क्या किया जाता है, इन्हांस किया जाता है। इसके अलावा जी जो दूसरा इसका अप्रोच या दूसरा मेथड है जिसको हम कनेक्शनिस्ट मेथड कहते हैं, उसमें जी क्रिएटिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन इमिटेशन ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर्स वेयर एज द कनेक्शंस लेबल, यानी कि कनेक्शंस बनाए जाते हैं, न्यूरल कनेक्शंस बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू जो है वो इंटेलिजेंस क्या करती है, रन करती है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट होती है। सो ये दो मेथड्स है जिसके थ्रू जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट किया जाता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रन किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके सर्टन्स गोल होते हैं। अगर हम इन दो मेथड्स के अकॉर्डिंग देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 बेसिक गोल हैं: स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। ये जी इसके बेसिकली 3 गोल्स हैं जो कि फ्यूचर में ये अचीव करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फाउंडर हैं वो कौन है, इसके बारे में आपको बताती चलूँ लास्ट पे। द अर्लीस्ट सब्सटेंशियल वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज डन इन द मिड ऑफ 20th सेंचुरी बाय द ब्रिटिश लॉजिशियन एंड द कंप्यूटर पायनियर एलन मैथन टर्निंग। इन्होंने जो है इसका बुनियाद रखी थी या इसके बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग की थी। इस बंदे ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया था। सो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।